बिहार विधान परिषद सचिवालय का फॉर्म लाइव कर दिया गया है और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूं ताकि जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपसे कुछ भी गलती ना हो। इस वीडियो में फॉर्म भरते समय आपको जिस प्रकार की गाइडलाइन दी गई है, चाहे वो फोटो अपलोड करने का हो, सिग्नेचर का हो या फिर डॉक्यूमेंट का हो, या फिर आप कौन से पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में हो, या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी होगा जहाँ पे आपको जरूरी होगा बताना, मैं वीडियो में चल के वहाँ पे बताते रहूँगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। स्टेप के साथ में आपका जितना भी इसके रिगार्डिंग डाउट होगा वो सारे क्लियर होते चलेंगे। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज पे आने का जो लिंक है वो डायरेक्ट लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके आप इस पे आ सकते हैं। यहाँ पे आइएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर आईडी या फिर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालिए और फिर पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए। बट आप फर्स्ट टाइम आइएगा तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको मैं बता दूं, इस पे ध्यान देना जरूरी है जहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें लिखा हुआ है कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड पहले बनाना होगा। उस यूजर आईडी पासवर्ड को आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे भेज दिया जाएगा, उसे आप देख के लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में इस फॉर्म को फिल करेंगे। साथ में आपका 4 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है इसे आपको ध्यान में रखना है। इसमें लिखा गया है नाम जो होगा आपका, डेट ऑफ बर्थ होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस होगा। इसको आप एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आप फॉर्म को फिल कीजिएगा तो आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को 2 से 3 बार मिला के तब आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कीजिएगा। साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक है, यहाँ से आप फॉर्म के डिटेल को जान सकते हैं। हालांकि ये नहीं भी पड़िएगा तो मैं जो आपको डिटेल देना अनिवार्य होगा वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ से आप डेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपका लास्ट डेट कब होने वाला है। तो 2/4/2024 और फॉर्म आज शुरू हुआ है 12 मार्च 2024 को। यहाँ पे हेल्प डेस्क दिया गया है और हेल्प डेस्क में आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा और आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे 10 से 5। और ये इसलिए दिया गया है कि आपको कुछ भी परेशानी होता है इस फॉर्म को फिल करते समय, चाहे पेमेंट फंस जाए या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड ना ले या फिर पेज एरर आए, तो आप यहाँ पे उसे बता सकते हैं। अब चलिए मैं रजिस्ट्रेशन पे आता हूँ और आपको सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 पोस्ट आएगा। देखिए अभी इस एडवर्टाइजमेंट में 3 वैकेंसीज आई हुई है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके फिल करना होगा। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे, उसी में आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे होगा। देखिए फर्स्ट में जो है वो एएसओ है और फिर नीचे आपका डीईओ है और लास्ट में आपका स्टेनोग्राफर है। यहाँ पे आप किसे चूज करेंगे, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है कि इसे आप फिल करेंगे, इसे जान लेना बेहद जरूरी है। तो चलिए मैं पहले इसे बता देता हूँ, तब आप यहाँ से आसानी से चूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं वैकेंसी डिटेल पे आ चुका हूँ। वैकेंसी आपका टोटल 26 होने वाला है और जो आपका एएसओ था, एएसओ में आपका 19 पोस्ट होने वाला है टोटल। और इसे आप फिल कर सकते हैं अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, आपका कोई भी स्ट्रीम में चल सकता है। साथ में आपका कंप्यूटर टाइपिंग चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, दोनों में आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आना चाहिए। तो अगर ये 2 क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप फर्स्ट ऑप्शन में फिल कर सकते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। सेकंड है डाटा एंट्री ऑपरेटर। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको 10+2 होना चाहिए, यानी कि आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं। कोई भी स्ट्रीम हो, यहाँ पे स्ट्रीम के बारे में नहीं बताया गया है। कंप्यूटर टाइपिंग चाहिए आपका 8000 की डिप्रेशन पर हावर। अगर इसे आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप स्टेनोग्राफर को फिल करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए। उसके बाद में स्टेनोग्राफर स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग चाहिए। उसके बाद में आपको 30 वर्ड हिंदी में और इंग्लिश में। तो स्टेनोग्राफर का जो स्पीड है ये 80 वर्ड पर मिनट, इसका एक सर्टिफिकेट होता है। तो स्टेनोग्राफर फिल करने से पहले आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट हो तभी आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आप जब फॉर्म को फिल कर लेंगे तो लास्ट में उसे आप फाइनलाइज नहीं कर सकते। और अगर बिना सर्टिफिकेट कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रद्द हो जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नहीं लिया जा रहा है तो वहाँ वेरिफिकेशन में लिया जाएगा। तो पहले आप इसे समझ लीजिएगा कि आपको इसमें से किस पोस्ट में फिल करना है, फिर आप वहाँ पे जाके फिल कीजिएगा। मैं यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर को फिल करूँगा क्योंकि मेरे पास इतना कंप्यूटर टाइपिंग भी है और 10+2 का मार्कशीट भी है। तो मैं यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर को सिलेक्ट करता हूँ। इस पे सिलेक्ट करने के बाद में आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम, आपका जो नाम है वो 10th के मार्कशीट से लिखना है और श्री, श्रीमती, मिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर ये सब कुछ नहीं लगाना। तो आप अपने मार्कशीट पे नाम लिखिएगा और जैसे नाम होगा आप पूरा यहाँ पे नाम फिल कर दीजिएगा। इसके नीचे फिर से कन्फर्म नेम है, आप दोबारा से नाम फिल कीजिएगा। फादर्स नेम है यहाँ फिल कीजिएगा, मदर्स नेम फिल कीजिएगा और इसमें भी आप श्री, श्रीमती, डॉक्टर, प्रोफेसर ये सब कुछ मत यूज कीजिएगा। नीचे आएंगे आपसे पूछेगा आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे कैटेगरी बताना होगा, इस पे क्लिक करेंगे और आप जिस कैटेगरी से आते होंगे उसे आप चुनाव करेंगे। देखिए अगर आप ईबीसी से आते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है ईबीसी सेलेक्ट करने का, लेकिन अगर आप बीसी से आते हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो बीसी सेलेक्ट करेंगे और फीमेल में होंगे तो बीसी, यहाँ पे डब्लू लिखा हुआ है इसे आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि डब्लू मीन्स वुमेन्स। तो यहाँ पे बीसी की जो वुमेन्स है उनको रिजर्वेशन कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे बीसी डब्लू डाला गया है।
तो यहाँ से आप अपना कैटेगरी का चुनाव करेंगे। अगर आप जनरल हो तो जनरल डालेंगे, ईडब्ल्यूएस होंगे तो ईडब्ल्यूएस डालने पे उसका आपको सर्टिफिकेट भी डालना होगा। मैं यहाँ से एबीसी कैटेगरी से आता हूँ, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। तो इनके आप नोटिफिकेशन में जाइएगा, वहाँ पे आपको एनसीएल डालने को बोला गया होगा। बीसी बीसी के जो भी लोग हैं वहाँ पे ये एनसीएल डालेंगे। तो यहाँ पे आपको एनसीएल प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डालना है, वहाँ चेक कीजिएगा एनसीएल सीओ करके होगा और स्लैश उसे आप यहाँ फिल कीजिएगा। डेट ऑफ इशू यहाँ पे डालिएगा, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है और अथॉरिटी कौन है यहाँ पे आप डालेंगे। जैसे कि आरओ होता है, सीओ होता है, तो वहाँ पे लिखा होगा रेवेन्यू ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर, या फिर उसका कोई और भी अथॉरिटी हो तो आप वहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद नीचे आपको जेंडर बताना है, यहाँ से आप मेल फीमेल बताएंगे। उसके बाद अगर विकलांग से आते होंगे तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे तो इसे यस, नहीं तो नो फिल कर सकते हैं। नीचे एक सर्विस मैन है, आते होंगे तो यस, नहीं तो नो कीजिएगा। यहाँ पे आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, अगर होंगे तो यस, नहीं तो नो। यस करने की स्थिति में आपको उसका डिटेल भी फिल करना होगा। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है 10th क्लास के मार्कशीट के हिसाब से। फिर आपको नीचे मोबाइल नंबर डालना है। आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है। फिर ईमेल आईडी को डालिएगा और नीचे ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे बताना होगा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। अगर आप फुलफिल करते हैं तो यस, नहीं तो यहाँ पे आप नो फिल कीजिएगा। जब आप यस कीजिएगा तो आपका कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है उसे मांगा जाएगा, डेट ऑफ इशू मांगा जाएगा और इशू अथॉरिटी मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे बता देंगे। फिर आपसे पूछेगा टाइपिंग स्पीड इन हिंदी एंड इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट। अगर होगा तो आप यहाँ पे यस फिल करेंगे और नहीं होने की स्थिति में शायद ये फॉर्म आप नहीं फिल कर सकते। यहाँ देखिए नो करने पर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा, तो आप देख लीजिए अगर 30 वर्ड होगा तो आप इसे यस कीजिएगा और नहीं तो नो भी फिल कर सकते हैं। या फिर एग्जाम आते समय तक अपना टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश का कर सकते हैं, तो भी आप यहाँ पे यस फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे तो लिखा हुआ है डू यू पोजेज लाइकली टू पोजेज ऑन द बिफोर द एडवर्टाइजमेंट डेट ऑल इसेंशियल एंड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर पोस्ट अप्लाइड फॉर। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है इससे पहले आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका होगा, या आपका जो क्वालिफिकेशन है टेक्निकल का वो कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर कंप्लीट हो चुका है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे इसे टिक करना होगा। टिक करने के बाद में आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं इस प्रोसेस को करता हूँ और आगे आपको बताता हूँ। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा दिस इन्फॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, और यहाँ पे आपका सारा डिटेल नीचे डाला हुआ है। आप इसे चेक कर लीजिएगा आपने जो फिल किया है वो सही है कि नहीं। अगर आपका ये डिटेल पूरा सही होगा तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज आप कैंसिल पे क्लिक कीजिएगा और फिर से यहाँ पे डिटेल को करेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो दिखा रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, इधर पासवर्ड लिखा हुआ है। नीचे आपका पूरा डिटेल है, जो आपने डिटेल फिल किया है उसे दिखा रहा है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आप कहीं लिख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको मैसेज मिलने में देरी हो, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप लिख लीजिएगा, या फिर इसे आप एक मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं। उसके बाद में नीचे आइएगा और यहाँ पे देखिए प्रिंट का एक ऑप्शन है। आप इन डिटेल को चाहें तो प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। आप अगर चाहें तो गो टू लॉगिन पे क्लिक करके आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर यहीं से नेक्स्ट क्लिक करके आप आगे के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो पेज है वो खुल के आ चुका है। यहाँ पे होम है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है इसलिए पर्सनल डिटेल पे आ गया। इसके बाद में आपको एजुकेशनल डिटेल डालने होंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, चाहे आपका फोटो सिग्नेचर या फिर हो सकता है कुछ और डॉक्यूमेंट मांगा जाए, उसे आप डालेंगे। फिर आपका प्रिंट का ऑप्शन जो आएगा उसे आप कंप्लीट करेंगे पेमेंट करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए पहले लिखा हुआ है एड्रेस लाइन 1 और यहाँ पे लाइन 2 है। आप चाहें तो केवल लाइन 1 में ही अपना पूरा एड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन आपका एड्रेस बहुत बड़ा है तो आप लाइन 2 का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो लाइन 2 को पूरा ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इस एड्रेस में आपको अपना विलेज लिखना होगा। अगर आप किसी गांव से आते होंगे तो उसको लिखने के बाद में पीओ लिख के डैश देके पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, फिर पीएच लिखिएगा। इतना लिखने के बाद में आपको यहाँ से स्टेट बताना होगा कि आप किस स्टेट से आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कंट्री इंडिया है। आपको यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट बताना होगा, जिससे आप स्टेट को सिलेक्ट करेंगे उसका डिस्ट्रिक्ट खुल के आएगा और यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताइएगा। फिर आप यहाँ पे अपना पिन कोड लिखिएगा। इसे लिखने के बाद में ये देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस था, ये पत्राचार का पता था। अगर आपका परमानेंट यानी अस्थायी पता सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, ये दोनों फिल हो जाएगा। नीचे आइएगा, आपको मैरिटल स्टेटस बताना है। तो अगर आपका शादी हो चुका है तो आप यहाँ पे मैरिड डालिएगा, नहीं तो अनमैरिड आप फिल कीजिएगा। इसके बाद में फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आपको कोई एक आइडेंटिटी आपका जो कार्ड है उसका नंबर देना होगा। तो यहाँ पे आप आधार, पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आधार सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना होगा अगर आप आधार सेलेक्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट करें तो पैन कार्ड नंबर डालना होगा। यहाँ पे नेशनलिटी आपका इंडियन रहेगा। उसके बाद में विजुअल मार्क आप अपना बताएंगे, कोई एक शरीर से पहचान चिन्ह देंगे। उसके नीचे आएंगे आप, यहाँ पे एडिशनल डिटेल लिखा हुआ है वेदर एनी क्रिमिनल केसेस। अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस होगा तो आप यस करेंगे और नहीं होगा तो नो फिल कीजिएगा। एफआईआर का भी दर्ज हुआ आपके अगेंस्ट तो यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो कीजिएगा। इस डिटेल को फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, आप अगले पेज पे चले आएंगे एजुकेशनल डिटेल पे।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आप एजुकेशन डिटेल पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको सबसे पहले मैट्रिकुलेशन डिटेल फिल करना है। यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल डालना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप स्कूल का नाम डालेंगे। आप अपने मार्कशीट पे देखिएगा वहाँ पे स्कूल का नाम लिखा हुआ, तो आप जिस स्कूल से पास आउट होंगे उस स्कूल का नाम डालेंगे। नीचे आपका बोर्ड है, बोर्ड अगर आप बिहार स्कूल से करते हो तो BSCB पटना लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि आप किस साल पास किए हैं, और फिर अपना मार्किंग से में बताइएगा कि किस प्रकार से आपका मार्किंग है, परसेंटेज है या सिर्फ GPA है। जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो और भी डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ देखिए मार्क्स ऑफ 10 बोल रहा है, तो आपको जितना मार्क्स आया है उतना आप यहाँ पे फिल करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपका 500 होगा अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे तो, अगर अदर बोर्ड है तो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका परसेंटेज फिल हो जाएगा, माउस से आप कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद में आपको डिवीजन बताना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन में से। इतना करने के बाद आपका जो है मैट्रिकुलेशन डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। इंटरमीडिएट का डिटेल आपको फिल करना होगा यहाँ। यहाँ पे आपको बताना होगा आर्ट साइंस कॉमर्स आपने किस स्ट्रीम से पढ़ा है तो उसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल है, आप यहाँ पे भी स्कूल कॉलेज का नाम बताएंगे कि आप कहाँ से पढ़े हुए हैं। उसके बाद में बोर्ड बताएंगे और उसके बाद पासिंग ईयर बताएंगे कि कब पास किए हैं आप। उसके बाद मार्किंग से में आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका परसेंटेज हो तो CGPA होगा तो CGPA सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10 बताएंगे कि आपका मार्क्स कितना आया है, फुल मार्क्स बताएंगे। उसके बाद में माउस से कहीं क्लिक करेंगे, आपका परसेंटेज कैलकुलेट होकर आएगा, डिवीजन बताएंगे और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ मैं डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पे आ चुका हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले फोटो मांग रहा है, फिर आपका अपलोड सिग्नेचर हिंदी है और अपलोड सिग्नेचर इंग्लिश है, तो आपको दोनों में सिग्नेचर आपका अपलोड करना है। लेकिन इसके पहले आपको इसका गाइडलाइन जान लेना चाहिए ताकि आप जब अपलोड करें तो आपसे कोई मिस्टेक ना। इसमें क्या बताया गया उसे जान लेना बेहद जरूरी है। यहाँ देखिए मैं आ चुका हूँ इंस्ट्रक्शन वाले पेज पे, जहाँ से आपको प्रॉपर रूप से पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सबसे बात पहले ध्यान रखनी है, आपको फोटोग्राफ आपका 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और आपका सिग्नेचर 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट अगर आपका लगता है तो आप 50 से 100 KB के बीच यहाँ पे डाल दीजिएगा और ये एक्सेप्ट होगा। इससे ज़्यादा साइज होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे नोट में आप आइएगा तो लिखा हुआ है फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर है आपका पूरा क्लियर दिखना चाहिए और आइडेंटिफाई करने लायक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका जो फॉर्म है इसे रद्द कर दिया जाएगा। और दूसरे ऑप्शन में आपको लिखा गया है कि आप जो फोटो को अपलोड कीजिएगा उसमें आपका फुल फेस होना चाहिए, उसमें आपका दोनों कान दिखना चाहिए, आपका नेक जो होना चाहिए वो फ्रंटल व्यू में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका गर्दन दूसरी दिशा में हो, आप साइड व्यू में देख रहे हो ऐसा फोटो खींचा हुआ, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन स्माइली फोटो चाहिए, ज़्यादा स्माइली एक्सप्रेशन भी करके आप फोटो को मत खिंचवाइएगा। और आपका दोनों आँख जो होना चाहिए वो पूरा ओपन होना चाहिए और डायरेक्टेड एट द कैमरा, आप डायरेक्ट कैमरा को देखते हुए इस टाइप का आपको एक फोटो खींचना है और आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपका जो फोटो है वो कलर में होना चाहिए और इसका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो लाइट कलर या फिर व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि व्हाइट बैकग्राउंड का ही फोटो यहाँ पे डालिएगा। इसके नीचे भी बहुत कुछ बताया गया है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपका आँख लाल दिख रहा है तो वैसा फोटो आप मत डालिएगा, कैप में मत डालिएगा। कोई सनग्लास या फिर डार्क ग्लास पहने है उसे हटा दीजिएगा, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई पावर ग्लास पहने, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ कैंडिडेट वियर पावर ग्लास इट मस्ट बी इंश्योर दैट देयर आर नो रिफ्लेक्शन एंड द आइज कैन बी क्लियरली सीन। तो यहाँ पे आपको श्योर होना है कि उस चश्मे से कोई रिफ्लेक्शन हो और आपका आंख जो है वो क्लियरली विजिबल हो। अगर ऐसा होगा तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थर्ड में आइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लीकेंट का जो सिग्नेचर है वो व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से होना चाहिए। यहाँ पे ब्लू पेन से आप साइन नहीं डाल सकते हैं और वो रनिंग हैंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वर्ड लिख रहे हैं फिर दूसरा वर्ड लिख रहे हैं, अलग अलग करके उस टाइप का नहीं। एक बार में आपको साइन करना होगा, रनिंग हैंड में चाहिए, कैपिटल लेटर कहीं नहीं चाहिए। जब इस साइन को आप अपलोड करेंगे तो जब आपका एडमिट कार्ड लेकर एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे साइन करा के चेक कराया जा सकता है। इसलिए जो सिग्नेचर है वो कैंडिडेट का होना चाहिए, अगर किसी दूसरे का होगा तो आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। फोर्थ नंबर इंस्ट्रक्शन में यहाँ डाला गया है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे वह डॉक्यूमेंट स्कैन किया होना चाहिए और ओरिजिनल कॉपी का स्कैन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन ऑफ फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट स्लैश डॉक्यूमेंट डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी स्कैन करके डालते हैं या फिर डायरेक्ट वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे अपलोड कर देते हैं तो इस टाइप का यहाँ पे नहीं चलना होगा। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि फोटो सिग्नेचर आपको कैसे डालना है। चलिए मैं इसे प्रोसेस करता हूँ और फिर आगे बताता हूँ। यहाँ ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा, आपका फोटो का नाम शुरू करेगा यहाँ पे नो फाइल सिलेक्टेड पे, आप अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ विजिबल हो जाएगा। जब तक आप अपलोड पे नहीं क्लिक कीजिएगा ये स्टेप आपका क्लियर नहीं होगा। फोटो सिग्नेचर आप अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल खुल के आएगा। आप इस डिटेल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू लिखा हुआ है, तो ये आपका प्रीव्यू पेज है। यहाँ पे अपने पूरे डिटेल को चेक कर लीजिएगा, अगर इसमें कुछ गलती होगा तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिएगा और अपनी डिटेल को एडिट कीजिएगा। और अगर आपका पूरा डिटेल यहाँ पे सही है तो आप यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है, इसे आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा।
पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पे पेमेंट की प्रोसीजर को देखते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक अलग सा पॉपअप विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे आपको नोट दिखा हुआ मिलेगा तो आप इसे पढ़ सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे आप टिक कीजिएगा। टिक करने के बाद यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का गेटवे खुलेगा सब पैसा का, और यहाँ पे आपका जो डिटेल आपने फिल किया वो नाम और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देने होंगे, जहाँ भी सब पैसा का गेटवे लगा रहता है वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। चाहे आप किसी भी मेथड से पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका फी जो है वो लग जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे फी जो है इसका 0 दिखा रहा है, लेकिन जैसे आप कोई मेथड सेलेक्ट कीजिएगा उस हिसाब से यहाँ पे फी आएगा। जैसे आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इसका फी जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे कार्ड नंबर और कार्ड होल्डर नेम और एक्सपायरी मंथ और ईयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे सीवीवी नंबर डाल के प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो इसका अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे देखिए यूपीआई क्यूआर करता हूँ, जनरेट क्यूआर पे करूँगा। यहाँ पे देखिए 47 रुपया 20 पैसा का चार्ज बढ़ गया। यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करेंगे, प्रोसेसिंग यहाँ पे लेगा। यहाँ पे देखिए क्यूआर आ चुका है, मैं इसे स्कैन करके पेमेंट करता हूँ। पेमेंट करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ से आप प्रिंट करके रख सकते हैं और दोबारा से अपने यूजर आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके देख लीजिएगा कि पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है या हट गया। अगर पेमेंट का ऑप्शन हट गया तो आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन अगर फिर से पेमेंट मांग रहा है तो आपको मेल करना है या फिर उनके कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर जो है उस पर कॉन्टैक्ट करना है और इसे आपको क्लियर करना है। इसके अलावा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और भी दे देता हूँ। जो आपका एप्लीकेशन फी है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट का 600 होगा, एससी एसटी पीएच में 150 और फीमेल कैंडिडेट जो भी हो कोई भी कैटेगरी वो 150 लगेगा। इसमें कंडीशन ये है कि बिहार की निवासी होनी चाहिए तभी मिलेगा। अगर अदर स्टेट की फीमेल है तो उसको 600 ही देना होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म 12 से शुरू हुआ है, 12 मार्च से, और इसका लास्ट डेट 2 अप्रैल रखा गया है। और इसका एग्जाम डेट जो है वो 14 अप्रैल को होने की संभावना है। तो हो सकता है कि 14 अप्रैल को हो तो 2 अप्रैल के बाद तुरंत ही एक दिन का कहीं एडिट का ऑप्शन मिलना हो तो। और 14 से एग्जाम है तो 10 से एडमिट कार्ड निकलने शुरू हो जाएंगे। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और अदर पोस्ट जो इस पे दिए हुए हैं उसके लिए आपका 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 37 साल चाहिए मेल का, और फीमेल में 40 ईयर ऑफ एज चाहिए। तो इस फॉर्म का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। इस प्रकार से आप फॉर्म को फिल कीजिएगा जिस स्टेप को मैंने बताया, तो कहीं आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी बहुत सारी फॉर्म की अपडेट की वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।